आपने कभी ख्याल न किया होगा, अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं और कोई व्यक्ति आपकी बंद आंख में भी आपकी दोनों आंखों के बीच में सिर के पास उंगली को कर ले, तो बंद आंख में भी आपको भीतर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आंख की तरफ उंगली किए। वो तीसरी आंख की प्रतीति है। तो अगर ठीक तीसरी आंख पर तिलक लगा दिया जाए और उसी मात्रा का, उतने ही अनुपात का तिलक लगा दिया जाए जितनी बड़ी तीसरे आंख की स्थिति है, तो आपको पूरे शरीर को छोड़ के उसी का स्मरण 24 घंटे रहने लगेगा। वो स्मरण पहला तो ये काम करेगा कि आपका शरीर बोध कम होता जाए और तिलक बोध बढ़ता जाए। एक क्षण ऐसा आ जाता है जबकि पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है, बाकी सारा सब छूट जाता है। जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तभी तुम दुखी हुए। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता है और तुम पकड़ना चाहते हो। तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो, हारने लगो। जिससे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रही, वो उल्टा जा रहा। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, और जब थकेगा, हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद घेरेगा कि हार गया, पराजित हो गया। जो चाहिए था नहीं पा सका, जो मिलना था नहीं मिल सका, तब चित्त में बड़ी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होगा। जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है, वो कभी हारते नहीं, दुख हो क्यों। वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। बुद्धत्व आता कैसे? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ और मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते हैं। तुम सोचते हो जो मुझे मिला, समझो कि तुम जवान हो तो तुम सोचते हो सदा जवान रह जाओ। तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आंख उठा के देखो। ऐसा हो सकता होता तो सभी जवान रह गए होते। ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा हुआ होता, जानकर, सोचकर, विचार कर, राजी होकर। हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाए, लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ा। धार बही जा रही, ये पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाए। यहाँ कुछ भी फिर नहीं। तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम उछलेगा कि हार गए। हारे इत्यादि कुछ भी नहीं। जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा। ये भ्रांति इसलिए बन रही क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति बहाव है और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता है, न हुआ है, न कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। कुछ सीखे नहीं। देखा कि बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। यहां न जीवन रुकता है न मौत रुकती। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उससे राजी, जैसा हो उससे मैं राजी हूं। कभी धन हो तो धन से राजी हूं और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी। कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, लौट के पीछे देखूंगा। जो होगा जैसा होगा उससे अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना न करूंगा। फिर कैसे? फिर तो असंभव।